अस्सलामुअलैकुम नाजरीन व सामीन। आज की इस व्लॉग में हम बात करेंगे नहरी पानी की किसान के खेतों में तरसील के हवाले से, जिसमें कनाल आउटलेट्स ही कारफरमा होते हैं। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर कम्युनिटी में इसको उर्फ़ मोगा के नाम से जाना जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम नाजरीन व सामीन से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें, ताकि हम आपके लिए मज़ीद इससे बेहतर और जदीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें, और साथ साथ घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मसूल हो सके। चलें किसी तख़ीर के बगैर अब हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। टाइप्स ऑफ मोगा एंड आउटलेट्स। बुनियादी तौर पर कनाल आउटलेट मोगा वो सिविल स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से डिस्ट्रीब्यूटरी और माइनर का पानी किसान के खेतों के लिए खाला जात में मुहैया किया जाता है, और पाकिस्तान में इसको मोगा कहा जाता है, जबकि प्रोफेशनल्स और इंजीनियर्स इसको कनाल आउटलेट के नाम से भी जानते हैं। यूएस और अदर ममालिक में इसको टर्न आउट के नाम से जाना जाता है। बुनियादी तौर पर इसकी तीन इकसाम हैं: नॉन मॉड्यूलर आउटलेट, सेमी मॉड्यूलर आउटलेट और मॉड्यूलर आउटलेट। अब हम इसका बुनियादी फ़र्क जानने के लिए हम कोशिश करते हैं। नॉन मॉड्यूलर आउटलेट्स वो मोगा जात हैं जिसमें मोगे में पानी की निकासी का इन्हिसार नहर, डिस्ट्रीब्यूटरी या माइनर में पानी के हेड और खाला के अंदर पानी के हेड के फ़र्क पर मुनहसर करता है। सेमी मॉड्यूलर आउटलेट्स ये मोगा जात की वो इकसाम है जिसमें मोगा में से पानी का अखराज, निकासी या खाला के अंदर पानी के मुयस्सर होने के जो मिकदार है वो नहर या डिस्ट्रीब्यूटरी के अंदर पानी के लेवल पर ही मुनहसर करती है, जो कि खाला के अंदर मौजूद पानी पर उसके कोई इन्हिसार नहीं है। मोगा की तीसरी किस्म मॉड्यूलर आउटलेट्स हैं। इस किस्म के मोगा जात में पानी की निकासी या मोगा का डिस्चार्ज ना तो नहर, डिस्ट्रीब्यूटरी या माइनर के वाटर लेवल पर डिपेंड करता है, और ना ही ये वाटर कोर्स में मौजूद पानी के हेड या पानी की मिकदार पर डिपेंड करता है। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। इसकी मज़ीद इन तीनों इकसाम की आगे मज़ीद कुछ इकसाम हैं। नॉन मॉड्यूलर आउटलेट, इस किस्म के मोगा जात में स्क्रैचली आउटलेट और पाइप आउटलेट इन सबमर्ज कंडीशन ये किस्में पाई जाती हैं। इस व्लॉग में हम सिर्फ पाइप आउटलेट इन सबमर्ज कंडीशन को ही डिस्कस करेंगे। सबमर्ज कंडीशन को समझने के लिए बआसानी ये चीज़ समझी जा सकती है कि पानी का अखराज, मोगा का जो हिस्सा वो खाल के पानी के अंदर डूबा हुआ होता है, तो उस कंडीशन को हम सबमर्ज कंडीशन कहते हैं। इससे अगले हिस्से में दूसरी किस्म सेमी मॉड्यूलर आउटलेट है, जिसमें मोगा में पानी के डिस्चार्ज या निकास का इन्हिसार सिर्फ़ और सिर्फ नहर, डिस्ट्रीब्यूटरी या माइनर में मौजूद पानी के लेवल पर ही इन्हिसार होता है। खाल के अंदर मौजूद पानी हेड, उससे मोगा के डिस्चार्ज पर कोई फ़र्क या असर नहीं पड़ता। इस किस्म को सेमी मॉड्यूलर आउटलेट्स कहते हैं। इसकी मज़ीद आगे चार इकसाम हैं: पाइप आउटलेट, फ्री फॉल, कैनेडीज गेज आउटलेट और वेंचुरी फ्लूम आउटलेट, ओपन फ्लूम आउटलेट, ऑरिफिस, सेमी मॉड्यूल्स। तीसरी किस्म मॉड्यूलर आउटलेट्स हैं। जैसा कि इस व्लॉग में हम पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं, ये मोगा जात की वो इकसाम है जिसमें पानी की निकासी का इन्हिसार ना तो नहर, पेरेंट चैनल यानी कि नहर, डिस्ट्रीब्यूटरी और माइनर के में मौजूद पानी के हेड या लेवल पे उसका इन्हिसार है, और ना ही खाल के अंदर मौजूद पानी पर उसका इन्हिसार है। इसकी दो इकसाम हैं: गिब्स मॉड्यूल एंड खन्ना रिजिड मॉड्यूल।
अब हम इन तमाम मोगाजात को तफसील से जानेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं नॉन मॉड्यूलर आउटलेट, पाइप आउटलेट इन सबमर्ज कंडीशन। ये वो कंडीशन है जिसमें पाइप का डिस्चार्ज वाला हिस्सा जिससे पानी खाला के अंदर दाखिल होता है, इसमें पानी के अंदर ये हिस्सा डूबा हुआ होता है और इस कंडीशन को सबमर्ज कंडीशन कहते हैं। अब हम बुनियादी इकसाम के बारे में तफसीलन डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम पाइप आउटलेट इन सबमर्ज कंडीशन का ज़िक्र कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मोगा की ये किस्म लो हेड के लिए भी बहुत मौजू होती है। हेड लॉसेस या एनर्जी लॉसेस इस किस्म में मुकाबलतन बहुत कम होते हैं, जबकि मॉड्यूलर किस्म के मोगा में हेड लॉसेस ज़्यादा होते हैं। मज़ीद इसमें इस किस्म में डिस्चार्ज या पानी की निकासी की मिकदार में बहुत उतार चढ़ाव होता है, क्योंकि इस किस्म के मोगा की निकासी का इन्हिसार नहर और खाल के हेड के फ़र्क पर मुनहसर है। मोगा की इनटेक साइड पर कंक्रीट की दीवार की मदद से पाइप को फिक्स किया जाता है। पाइप का डायामीटर 10 से 30 सेंटीमीटर होता है। पाइप के नीचे कंक्रीट की तह बिछाई जाती है ताकि किसी भी सेटलमेंट या ज़मीन के बैठने की सूरत में पाइप की लीकेज से बचा जा सके। पाइप का इंटेक वाला हिस्सा नहर में उसके टॉप लेवल या फुल सप्लाई लेवल से कम 25 सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है, ताकि किसी किस्म में माइनर फ्लक्चुएशन या थोड़ी सी पानी की सतह में कमी की वजह से मोगे का डिस्चार्ज या पानी की निकासी कम ना हो और जिस डिज़ाइन के लिए मोगा इंस्टॉल किया गया है उतनी कैपेसिटी ज़मींदार भाइयों को मुयस्सर आ सके। इस किस्म के मोगा से पानी की बराबर तकसीम मुमकिन नहीं होती, क्योंकि जब इस तरह के मोगाजात एक ही माइनर में कसीर तादाद में लगाए जाते हैं तो पहले, दूसरे और तीसरे या जो बाद वाले आने वाले मोगाजात हैं वहाँ तक पानी पहुँचते पहुँचते पानी के हेड में काफ़ी कमी वाक़ई हो चुकी होती है, जिससे मोगा में से पानी की निकासी बराबर मिकदार में मुमकिन तो है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कमी वाक़ई हो सकती है। मज़ीद इसकी खूबी ये है कि ये इस किस्म के मोगाजात लो हेड की सूरत में भी काम करते रहते हैं। इसमें अगर खेत का लेवल मोगा के लेवल से अगर ऊंचा होगा तो मोगा में से पानी की निकासी असरअंदाज होगी और ऊंचे खेतों को कम पानी मुयस्सर होगा, और अगर खेत का लेवल मोगा के लेवल से बेड लेवल से नीचे होगा तो उसमें मोगे की निकासी बेहतर होगी और वहाँ पे खेत को ज़्यादा पानी मुयस्सर होगा। मज़ीद बना टेल पर मौजूद कुछ खेतों में पानी की तरसील भी मुतासर होती है। मोगा की निकासी नहर में सेडिमेंट फ़्लो भी बहुत मुतासर होते हैं और खालाजात की सफाई को मद्देनज़र रखना पड़ता है। इस किस्म के मोगाजात का इस्तेमाल इस वक्त मौजू होता है जब पानी की वाफर मिकदार मुयस्सर हो। इस ड्राइंग में क्रॉस सेक्शनल व्यू से हम पाइप आउटलेट इन सबमर्ज कंडीशंस को समझने की कोशिश करते हैं। ये पेरेंट चैनल है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी भी हो सकती है, माइनर भी हो सकती है, और ये कंक्रीट वाल को ज़ाहिर किया गया है इस हिस्से में, और ये पाइप किसान के खेतों की तरफ उसका रुख है। लेफ़्ट साइड पे आपको पेरेंट कनाल नज़र आ रहा है और राइट साइड पे आपको फील्ड चैनल नज़र आ रहा है, और नीचे कंक्रीट फिलिंग जो है ये आपको ज़ाहिर कर रही है कि जैसा कि पहले बताया गया है कि पाइप के नीचे हल्की सी कंक्रीट की तह बिछाई जाती है कि ज़मीन में किसी किस्म की कुछ सेटलमेंट या अगर ज़मीन किसी वजह से बैठ जाती है तो पाइप का कोई भी हिस्सा वहाँ पर झुके और लीकेज पैदा हो और ये सारा निज़ाम डिस्टर्ब हो, उससे बचने के लिए इस पाइप के नीचे एक पतली तह कंक्रीट की बिछाई जाती है। और ये है नॉन मॉड्यूलर आउटलेट, यानी कि नॉन मॉड्यूलर मोगा पाइप आउटलेट इन सबमर्ज कंडीशन।
इस किस्म के मोगा जात में से पानी की निकासी या डिस्चार्ज की पैमाइश के लिए कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है जो कि आप हजरात अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। Q इज़ इक्वल टू CA/√H। Q पानी की वो मिकदार है जो मोगा से किसान के खेतों के लिए मुयस्सर होती है, और उसको मिकदार या वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए C ये डिस्चार्ज कोफिशेंट है, A उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्योंकि ये पाइप की जगह पर एक रेक्टेंगुलर कंक्रीट की टनल भी यहाँ पर इंस्टॉल की जा सकती है, वो भी इसी की किस्म होगी। और H की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नीचे दिए गए फार्मूला में हम उसको प्लग इन वैल्यूज़ प्लग इन करके तो ये वैल्यू हासिल करके ऊपर वाले फार्मूले में दर्ज करके तो Q की वैल्यू हासिल कर सकते हैं। नीचे दिए गए फार्मूला में F इज़ द फ्रिक्शनल कोफिशेंट है, सरफेस कोफिशेंट भी बोलते हैं इसको। ये अगर जो मटेरियल का पाइप इस्तेमाल किया गया है, कास्ट आयरन है या सीमेंट के पाइप हैं, प्री कास्ट है, तो उसके रेफरेंस से ही इसकी वैल्यू का तयन किया जाता है। L इज़ द लेंथ ऑफ द पाइप, D इज़ द इनर डायामीटर ऑफ द पाइप, और लास्ट हिस्से में V²/2G। V इज़ द वेलोसिटी एंड 2G इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब मोगा जात की बुनियादी तौर पर जो 3 इकसाम है उसमें से दूसरी किस्म को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, पाइप आउटलेट फ्री फॉल। ये उसकी 4 किस्मों में से पहली किस्म है। इस किस्म के मोगा जात वहाँ पर वहाँ पर इंस्टॉल किए जाते हैं, जहाँ तनसीब वहाँ पर की जाती है जहाँ पर आपके पास पानी का अखराज फ्री हो और उसकी सबमर्ज कंडीशन ना हो। खाला की बेड लेवल और नहर का जो बेड लेवल है उसमें काफ़ी फ़र्क हो, उस सूरत में इस किस्म के मोगा जात नस्ब किए जाते हैं। और मोगा को नस्ब करने की जगह टोटल नहर की जो गहराई है उसका 1/3 यानी कि तीसरा हिस्सा जिसकी गहराई का उसके बेड लेवल से ऊपर जाके इसको तनसीब की जाती है इस पाइप की, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स हैं या इंजीनियर्स हैं वो इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि अगर किसी तालाब में आप पानी इकट्ठा करें तो जितने पानी की डेप्थ होगी या गहराई होगी उसका 1/3 फ्रॉम द बॉटम, नीचे से जो 1/3 हिस्सा छोड़ें तो वहाँ पर मैक्सिमम पावर जो है उसकी एप्लीकेबल होती है, वहाँ से आप मैक्सिमम डिस्चार्ज हासिल कर सकते हैं, या जो फोर्सेस उसकी दीवार पर लग रही हैं वहाँ पर उसका असर मैक्सिमम होता है। उसको मद्देनज़र रखते हुए उसकी जो बेस्ट सेटिंग है वो 1/3 ऑफ द टोटल डेप्थ ऑफ द पेरेंट चैनल ही है। और नीचे दिए गए रिलेशन में H इज़ इक्वल टू 0.3D, इस रिलेशन से हम ये भी अखज़ कर सकते हैं कि जो टोटल हेड है 1/3 ऑफ द डायामीटर ऑफ द पाइप। सो यहाँ से हम डायामीटर का भी तयन कर सकते हैं। इस तस्वीर से आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इन तनसीब शुदा पाइप कनाल आउटलेट के लिए ये फ्री फॉल पाइप आउटलेट है। सेमी मॉड्यूलर आउटलेट में दूसरी किस्म कैनेडीज़ गेज आउटलेट या वेंचुरी फ्लूम आउटलेट है। ये मिस्टर R.D. कैनेडी एक साइंटिस्ट हैं या इंजीनियर, उन्होंने ये इस चीज़ को डेवलप किया था, बाद में उनके नाम पर ही इस चीज़ का अवाम में ये चीज़ मशहूर हो गई। सो इसको कैनेडीज़ गेज आउटलेट, और जो थ्योरेटिकली या टेक्निकली इसका नाम है वो वेंचुरी फ्लूम आउटलेट है। ये कास्ट आयरन का बना होता है और जिस साइड पे पानी इसमें दाखिल होता है वहाँ पे बेल यानी कि घंटी की घड़ियाल की शक्ल में उसका इनलेट साइड होती है, और वहाँ पर एक एयर इनटेक या एयर वेंट पाइप भी तनसीब किया जाता है, जिसको हम नेक्स्ट डायग्राम में आसानी से देख सकते हैं, ताकि पानी जो है वो अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहे, नेचुरल दबाव के तहत उसमें से फ़्लो करे, ताकि पानी की मिकदार जो है वो अपने डिज़ाइन के मुताबिक ही वहाँ पर मुयस्सर हो सके।
बाईं जानिब आप देखें, ये वो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है जो कि कैनेडीज गेज या आउटलेट की पेरेंट चैनल के अंदर इसकी तनसीब होती है। ये जो रिंग आपको नज़र आ रहा है, ये इससे हम उसकी ओपनिंग को एडजस्ट कर सकते हैं और ऊपर उसका जो रॉड आप देख सकते हैं तस्वीर में, यहाँ से आप इसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं। ये पार्ट ऑरिफिस जहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये बेल शेप्ड है, यानी कि जहाँ से पानी का दाखिल हो रहा है उसके बाद उसका डायामीटर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो इसके पार्ट में इसको थ्रॉट कहते हैं। इस थ्रॉट के बाद ये कास्ट आयरन का पाइप होता है और ये कास्ट आयरन का पाइप का डायामीटर भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और फिर वो किसान के खाला में कनेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर एयर पाइप है, दिस वन इज़ द एयर पाइप। अगर आप इसको ब्लॉक कर दें तो इससे पानी की मिकदार बढ़ जाती है। सो यहाँ पर फार्मर्स की साइड पे या यूज़र की साइड से जो टेम्परिंग है वो पॉसिबल होती है कि अगर वो इस पाइप को बंद कर दें तो इस स्ट्रक्चर में से पानी का अखराज अपने डिज़ाइन अखराज से ज़्यादा हो जाएगा। ये हाइड्रोलिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं कैनेडीज गेज या आउटलेट की। इसमें फार्मूला Q इज़ इक्वल टू CAH/2GH, इसकी मदद से हम इस मोगा का डिस्चार्ज मालूम कर सकते हैं। Q डिस्चार्ज है, C कांस्टेंट ऑफ डिस्चार्ज है, इसकी वैल्यू 0.97 है, H इज़ द हेड ऑफ मेजर्ड फ्रॉम FSL फुल सप्लाई लेवल ऑफ द पेरेंट चैनल है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप थ्रॉट है। इन दिस पर्टिकुलर आउटलेट द मिनिमम हेड शुड बी 0.22 H, यानी कि इस केस में हेड की जो कम से कम हेड हमें दरकार होता है वो 0.22 H होगा तो हमारा ये मोगा फंक्शनल रहेगा। अगली किस्म जो कि तीसरी किस्म है सेमी मॉड्यूलर आउटलेट टाइप की, ये ओपन फ्ल्यूम आउटलेट्स हैं। इसमें मज़ीद इसकी दो किस्में हैं, क्रैम्प्स ओपन फ्ल्यूम आउटलेट एंड पंजाब ओपन फ्ल्यूम आउटलेट। क्रैम्प्स ओपन फ्ल्यूम आउटलेट, ये इसको हम इसकी ड्राइंग से समझने की कोशिश करते हैं। ये क्रैम्प्स ओपन फ्ल्यूम की डायग्राम है, ये ऊपर इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है जबकि नीचे में इसका टॉप व्यू है। ये पार्ट जहाँ पे आपको अभी कर्सर नज़र आ रहा है, ये कैनाल के अंदर उसके फ़्लो के रास्ते में एक एम्बैंकमेंट या रुकावट होती है जिससे एक तो पानी का रुख मोगा के अंदर मोड़ा जाता है और दूसरा ये पार्ट इसलिए बनाया जाता है कि जो सिल्टेशन या सेडिमेंटेशंस पेरेंट कैनाल के अंदर आ रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल जितना पानी खाला के अंदर डिज़ाइन के हिसाब से दिया जाना है उतने सेडिमेंट्स वो भी अपने साथ कैनाल से बाहर ले जा सके। और यहाँ पर ऊपर वाली शक्ल में ऊपर वाला जो डायग्राम है इसमें आपको ये जो टोटल डेप्थ नज़र आ रही है कैपिटल D, इसको H से भी डिनोट किया जाता है और जो G वैल्यू है ये क्रेस्ट यानी कि मोगा के अंदर हाइड्रोलिक जंप पैदा करने के लिए यहाँ पर पहले एक राइज दी जाती है जो कि 15:1 की रेशो से होती है और उसके बाद उसकी क्रेस्ट, यहाँ पर क्रेस्ट की जो लंबाई है वो क्रेस्ट के ऊपर जो मुयस्सर हेड होता है जिसको G से डिनोट किया जाता है वो 2.5 G के बराबर होती है। और उसके बाद यहाँ पर एक फाल आता है, यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप पैदा होता है जिससे खाल के अंदर मौजूद पानी पर इस मोगा की डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट किस्म इसकी जो है, उससे पहले हम इसके हाइड्रोलिक्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। W इज़ इक्वल टू Q/Q। स्मॉल q ये मोगा का डिस्चार्ज है और कैपिटल Q ये पेरेंट चैनल का डिस्चार्ज है
और इन दोनों की रेशो से हम W की वैल्यू हासिल कर सकते हैं। W जो है वो एम्बैंकमेंट की विड्थ है बेसिकली, कि ये जो पार्ट है वो वाटर चैनल के जो बैंक है उसके साथ बनाया जाता है, और यहाँ पर ये कर्व्ड पोर्शन होता है जो कि पानी के आसानी से मोगा के अंदर दाखिल हो सके। और उसके सामने ये एक रुकावट बनाई जाती है जो कि ऊपर वाली डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हैं W। और ये जो विड्थ है ये पानी के रास्ते में, जो पानी के फ़्लो की डायरेक्शन होती है उसके रास्ते में इतनी एम्बैंकमेंट या इतनी दीवार को आगे बढ़ाकर बनाया जाता है ताकि पानी जो है वो आसानी से मोगा के अंदर दाखिल हो सके। और ये कितना चौड़ा रखना चाहिए, इसके लिए ये नेक्स्ट स्लाइड से ये W = Q/Q। इसकी वैल्यू जो पेरेंट चैनल है, नहर है या हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी या माइनर है, उसका डिस्चार्ज तो महकमा इरीगेशन जो है उससे हमें मालूम हो जाता है। तो जब किसी प्रोफेशनल ने नया अगर मोगा डिज़ाइन करना होता है तो उसमें W की वैल्यू जानने के लिए पहले उसको डिटरमिन करना पड़ता है कि इस मोगा में कितना जो है वो डिस्चार्ज के लिए हम मोगा डिज़ाइन कर रहे हैं। तो Q = KB, G की पावर है 3/2, G हेड ओवर द क्रस्ट, जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं। ये वो क्रस्ट है मोगा के अंदर, यहाँ से ये शुरू होगी। नीचे वाली डायग्राम कर्सर को फॉलो करें तो ये जो पार्ट है यहाँ से ये क्रस्ट शुरू होती है, और यहाँ पर जो वैल्यू है हेड की, इसके ऊपर जितना पानी पेरेंट चैनल में मुयस्सर है वो वैल्यू है G की। K इज़ द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। थ्योरेटिकली इसकी वैल्यू 1.71 होती है जो कि हम कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट ये कुछ विड्थ ऑफ द मीटर्स, ये जितना थ्रॉट उसका रखते हैं उसी हिसाब से आगे K की वैल्यूज़ भी दी गई हैं। सेमी मॉड्यूलर में Q की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये दूसरा फार्मूला है जो इन टर्म्स ऑफ H दिया गया है। H मीन्स द हेड ऑफ द पेरेंट चैनल। इसमें ये हेड और G को रिप्लेस करता है, और कुछ लिटरेचर के अंदर इस फार्मूले को H से भी डिनोट किया गया है। और ये हमारे पास G के बराबर ही इसकी वैल्यू है क्योंकि ये हेड है ओवर द क्रेस्ट, और BT विड्थ ऑफ द थ्रॉट इन मीटर्स है। नेक्स्ट पंजाब ओपन फ्लूम आउटलेट है। इसको समझने के लिए हम इसकी डायग्राम से मदद हासिल करते हैं। वहाँ पर जो वैल्यू थी G की वो 2.5 थी, और उस क्रेस्ट के बाद वहाँ पर एक फॉल भी आती है क्रैम्प्स ओपन फ्लूम में, जबकि ये मॉडिफाइड फॉर्म है जो कि इंडिया, पंजाब और राजस्थान में बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो 2.G जो है उसको उन्होंने रिड्यूस करके 2G कर दिया है। G इज़ द सेम थिंग, ये वही वैल्यू है हेड ओवर द क्रेस्ट। सो यहाँ पर ये राइज जो मुयस्सर है आप ये देख सकते हैं, G के बाद जहाँ से पानी इसके अंदर दाखिल होना शुरू होता है वहाँ पर ये एक राइज है ताकि इसमें हाइड्रोलिक जंप क्रिएट हो सके, और इस जंप की वजह से पानी खाल के अंदर मौजूद पानी या वाटर चैनल या फील्ड चैनल के अंदर मौजूद पानी की मिकदार जो है वो इसकी अखराज को असरअंदाज नहीं करती, क्योंकि इससे हमारे पास हाइपर क्रिटिकल वेलोसिटी इंट्रोड्यूस होती है जो कि जंप के एंड पर डेसिपेट हो जाती है और वाटर चैनल के अंदर पानी की तरसील में खातर खा फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के वही फार्मूले हैं जो क्रैम्प्स ओपन फ्लूम में इस्तेमाल किए जाते हैं। सेमी मॉड्यूलर आउटलेट टाइप्स में तीसरी किस्म ऑरिफिस सेमी मॉड्यूल है।
सॉरी जी, यहाँ पे ये सेमी मॉड्यूलर आउटलेट टाइप्स में ओरिफिस सेमी मॉड्यूल आउटलेट जो है ये सेमी मॉड्यूलर टाइप्स में चौथी उसकी किस्म है। इसको भी समझने के लिए हम इसकी डायग्राम से मदद लेते हैं, और जो हज़रात मज़ीद डिटेल से इस चीज़ को समझना चाहते हैं या इस प्रोफेशन से रिलेटेड हैं तो वो इसी चैनल पर मुयस्सर इसकी इंग्लिश लैंग्वेज की व्लॉग को सुन सकते हैं। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जो है वो आलमोस्ट जो है वो ओपन फ्लूम से सिमिलर है, लेकिन ओपन फ्लूम में वर्टिकली उसके एरिया में जहाँ से पानी का अखराज मुमकिन है वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस मौजूद नहीं होती। लेकिन इस किस्म के ओरिफिस सेमी मॉड्यूल में यहाँ पर जहाँ से पानी पेरेंट चैनल से खाल की तरफ मूव हो रहा है, दाखिल हो रहा है, वहाँ पर ऊपर रूफ ब्लॉक इंस्टॉल किया जाता है जो कि इस डेप्थ को कंट्रोल करता है कि एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में से ही पानी वाटर चैनल की तरफ जा सकता है। और उसके लिए ये फ्रंट साइड से अगर हम देखें वाटर चैनल में, अगर आप खड़े हैं तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि वहाँ पर ये इंस्टॉलेशन नस्ब होती है। वहाँ पर एक बेड प्लेट है और टाई रॉड, उसके अलावा चेक प्लेट है, गेज प्लेट है। टाई रॉड की मदद से हम इस प्लेट से इसकी ओपनिंग को और फ्लो को रेगुलेट कर सकते हैं। चेक प्लेट से हम उसका डिस्चार्ज मेजरमेंट होती है, और गेज प्लेट पर हम उसका पेरेंट चैनल का डिस्चार्ज मेजर करते हैं। ओरिफिस सेमी मॉड्यूलर जो कि सेमी मॉड्यूलर आउटलेट टाइप्स की एक किस्म है, इसके डिस्चार्ज कैलकुलेशन के लिए फार्मूला इस स्लाइड में आप तमाम नाजरीन देख सकते हैं। Q = 4.04 B1 V and under root HS. Here is the value HS had measured from the water surface to the soffit of the opening. Andy Gulati is a scientist. He gave this relation for minimum modular head, that is a 0.82 HS minus 0.5 B1। इसकी मदद से हम मिनिमम मॉड्यूलर हेड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं फाइनल और तीसरी किस्म की तरफ जो कि मॉड्यूलर आउटलेट्स हैं। हम यहाँ पर रिपीट करते चलें, ये वो मोगा की इकसाम है जिसमें पानी का अखराज मोगा से अखराज ना तो पेरेंट चैनल के लेवल या हेड पर डिपेंड करता है और ना ही वाटर चैनल के पे डिपेंड करता है। गिब्स मॉड्यूल को समझने के लिए हम इसकी डायग्राम से हेल्प लेंगे। ऊपर वाले पोर्शन में आप तमाम साहब देख सकते हैं कि ये उसका टॉप व्यू है, और यहाँ पे एंट्री जो है वो बेल माउथ एंट्री है। पहले उसका डायमीटर इंक्रीज डायमीटर है, बड़ा हुआ है, और उसके बाद वो स्लाइडली डिक्रीज़ होता हुआ इनलेट में पानी का दाखिल होता है। उसके बाद ये राइजिंग पाइप है। राइजिंग पाइप में ये पानी दाखिल होने के बाद ये बैफल्स की मदद से इसको कंट्रोल किया जाता है। इसको एडी चैम्बर भी कहते हैं। यहाँ से पानी गुज़रने के बाद ये वाटर चैनल में, फील्ड चैनल में दाखिल होने से पहले इसका डायामीटर फिर इंक्रीज़ कर दिया जाता है, और उसके बाद पानी यहाँ से खेत में दाखिल हो जाता है। ये मॉड्यूलर टाइप की किस्म गिब्स मॉड्यूल आउटलेट की कंस्ट्रक्शन डायग्राम है। नीचे वाले पार्ट में आप उसका साइड व्यू देख सकते हैं। साइड व्यू की मदद से आप नीचे वाले पार्ट में गिब्स मॉड्यूल का क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया गया है, जिससे आसानी से आप समझ सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो ये पेरेंट चैनल है, फुल सप्लाई लेवल शो कर रहा है। ये कोई माइनर भी हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूटरी भी हो सकती है, और बड़ी कैनाल भी हो सकती है। वैसे इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैवी डिस्चार्ज वाले जो चैनल्स कैनाल्स हैं वहाँ पर इंस्टॉल करने को ही तरजीह दी जाती है। यहाँ से पाइप में पानी दाखिल होने के बाद राइजिंग पाइप में से गुज़र कर ये बैफल्स बेसिकली ये रिस्ट्रिक्शंस हैं इसका हेड रिड्यूस करने के लिए कि आप अपना
जो फील्ड की तरफ डिलीवरी है उसको कंट्रोल कर सकें। इसमें ये प्रॉब्लम भी आता है कि सम टाइम ये बैफल्स क्लॉग हो जाती हैं या इसका मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, तो उस वक्त आप इसकी फ़्लो रेगुलेशंस में मुश्किल पेश आती है। इस स्लाइड में हम गिब्स मॉड्यूल आउटलेट के डिस्चार्ज मेजरमेंट के फार्मूला आपको दिखा रहे हैं। क्यू वो डिस्चार्ज है जो कि मोगा से किसान के खेत की तरफ मुयस्सर होता है, उसको वैल्यू मालूम करने के लिए हम दर्ज झैल फार्मूला में वैल्यूज़ इंटर करते हैं, जिसमें R0 जो है वो आउटर रेडियस यानी कि उस ट्यूब का बाहर का रेडियस है, जबकि R1 इनर रेडियस है एडी चैम्बर का। और M की वैल्यू हासिल करने के लिए हम इसकी रेशो लेंगे R0 to R1। दिस फार्मूला इज़ वैलिड फॉर डिज़ाइन गिवन बाय मिस्टर गिब्स एंड मिस्टर गिब्स ने इसके लिए वैल्यू जो इस्तेमाल की है वो M इज़ इक्वल टू 2 एंड H0 रेशो टू D इज़ इक्वल टू 7 इस्तेमाल की है। और जहाँ भी इसके गिब्स की इंस्टॉलेशन, वहाँ पर इस फार्मूला की मदद से हम उस आउटलेट का डिस्चार्ज मेजरमेंट कर सकते हैं। द आखिरी किस्म मॉड्यूलर, जो कि तीसरी किस्म है मोगा की आउटलेट की, कैनाल आउटलेट की, उसमें दूसरी किस्म जो है रिजिड मॉड्यूल्स की, वो खन्ना रिजिड मॉड्यूल्स हैं। खन्ना रिजिड मॉड्यूल्स को समझने के लिए हम उसकी डायग्राम से हेल्प लेंगे। ये डायग्राम क्रॉस सेक्शनल व्यू है खन्ना रिजिड मॉड्यूल्स का। इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, पहले मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आर्क्ड रूफ कवरिंग ये वो पार्ट है जो कि इस मोगा के स्ट्रक्चर के ऊपर बनाया जाता है। दीज इंक्लाइंड लाइंस, ये जो आपको ये लाइंस नज़र आ रही हैं, ये इंक्लाइंड शूट्स कहलाती हैं। और लेफ़्ट साइड पे फुल सप्लाई पेरेंट चैनल आप देख सकते हैं। और ये पॉइंट से, इस पॉइंट से जहाँ पर आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है, यहाँ से पानी वाटर चैनल की तरफ मूवमेंट होती है इसकी। और यहाँ पर एक जंप प्रोड्यूस किया जाता है, सॉरी यहाँ पे जंप प्रोड्यूस नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। और ये जो इंक्लाइंड शूट्स हैं, इनकी मूवमेंट की वजह से इसका जो वाटर फ्लो या डिस्चार्ज है उसको रेगुलेट करने में मदद हासिल की जाती है। लेकिन इसमें जो फार्मर्स हैं या यूज़र्स हैं, वो अगर इन इंक्लाइंड शूट्स को हटा दें तो वो एक्सेसिव अमाउंट या अपनी लिमिटेशन से जो एक्सेस वाटर वो हासिल करेंगे, जो कि एक मैनेजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के हवाले से कोई अच्छी साइन नहीं है, जिससे काफ़ी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। इस वीकनेस की वजह से इस खन्ना मॉड्यूल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि यूज़र आर्क रूफ कवरिंग जो ये ऊपर वाला पार्ट है, इसको हटा के इन इंक्लाइंड शूट्स को यहाँ से रिमूव कर सकता है। तो पानी का जो निकासी होगी वो अपने डिज़ाइन कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा होगी, और ये इसलिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नाज़रीन व सामीन, बहुत शुक्रिया आपका इस व्लॉग को मुकम्मल सुनने का। और एक दफ़ा दोबारा हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मेहरबानी करके आप हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस जो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। उसके लिए आप बेल शेप जो बटन होगा उसको चेक कर दें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।